वेलकम टू एक्वावर्ल्ड क्लासेस। चलिए आज हम लोग एक्वावर्ल्ड क्लासेस के अंतर्गत CSI और नेट का आज हम लोग एक पोर्शन स्टार्ट करेंगे। CSI और नेट JRF की बात करें तो उसके अंदर एक छोटा सा या आपको तो बहुत बड़ा सा टॉपिक आता है रिएक्शंस। किसके लिए? OMC में। क्या ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड के अंदर जो है हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं उसकी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और तकरीबन अगर आप हर 6 महीने की बात करो तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड में रिएक्शन वाली जो पार्ट होती है वो तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चंस आपके उससे आते हैं। मतलब 20 मार्क्स तो के आसपास में तो आ ही जाता है सिर्फ रिएक्शन वाला पोर्शंस। और टोटल अगर ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात की जाए CSIR के लिए, नेट और गेट के लिए, CSIR नेट की बात करें तो उसमें तकरीबन 30 मार्क्स के आसपास में आ जाते हैं, 30 मार्क्स। और गेट की बात की जाए तो उसमें 8 से 10 मार्क्स के आसपास में आपका पोर्शन बनता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड के अंदर रिएक्शंस का क्या पार्ट होता है, रिएक्शंस को कैसे हम डील कर सकते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको शॉर्ट अप्रोच में पढ़ेंगे और कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके अंदर। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपसे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे बनेंगे। बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड के अंदर रिएक्शन का पार्ट। क्या स्टार्ट करते हैं? रिएक्शन का पार्ट। तो रिएक्शन का पार्ट तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? रिएक्शन ऑफ OMC, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड के अंदर जो रिएक्शन का पार्ट होगा वो तकरीबन 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे कितने आते हैं? 6 to 8 क्वेश्चंस। और कई बार तो 10-12 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन से ही डाल देता है, क्योंकि रिएक्शंस एप्लीकेशंस होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और बहुत आसान सा टॉपिक होता है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। तो रिएक्शन कैसे पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड? तो रिएक्शन को हम लोग कैटेगराइज करेंगे। क्या करेंगे? कैटेगराइज करेंगे। तो रिएक्शंस को, पहली जो रिएक्शन हम लोग इसके अंदर डील करेंगे वो क्या होगी हमारी? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। दूसरा इसके अंदर डील करेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। थर्ड पार्ट करेंगे इसमें रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। क्या करेंगे? रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। फोर्थ में हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और पांचवा पढ़ेंगे हम लोग NMR ऑफ OMC। 1 प्रोटॉन HNMR का पढ़ेंगे हम लोग, 1 HNMR पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हम लोग कितने सारे रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक। पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स। दूसरा रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। तीसरा रिएक्शन ऑफ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स। चौथा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और चौथा जो रिएक्शन पार्ट हमारा बनता है वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से बनता है। मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक्स के अंदर NMR का क्या रोल होता है। तो ये 5 चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और इसी से हम लोग इसी के सब टॉपिक्स के अंदर जाता जाएगा रिएक्शन, उसके साथ वेरिएशन आपके आएंगे, लेकिन दिस इज द मेजर पोर्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स। पहला क्या है पढ़ते हैं हम लोग? रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स। कार्बोनिलेट मतलब क्या हो गया? कार्बोनेट मतलब कार्बोनाइलेट। इसका मतलब ये यहाँ कुछ ना कुछ आयंस की बात कर रहा होगा। क्या बात कर रहा होगा? आयंस का बात कर रहा होगा। तो कार्बोनिलेट फॉर्मेशन कैसे होता है? अगर हम कार्बोनेट फॉर्मेशन की बात करें, अगर मेरे पास कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे Mn2CO का होल 10, इसके साथ 2 सोडियम हमने यूज कर लिया और इसने पूछ लिया कि इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो हमने जैसे ही Mn2CO का होल 10 और उसके साथ सोडियम क्या रिएक्ट किया, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कार्बोनिलेट आयंस फॉर्म होता है। कैसे कार्बोनिलेट आयन फॉर्म होता है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं।
जैसे कि Mn2CO का 10 है, तो यहाँ से हम इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर अगर ड्रॉ करें, अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें CO का होल 5 MnCO का होल 5, ठीक। यहाँ से 2 सोडियम हमने लिया, 2 सोडियम लिया, क्योंकि 2 सोडियम इसीलिए लिया गया क्योंकि एक मेटल मेटल बॉन्ड में हम लोग 2 सोडियम यूज करते हैं। एक मेटल मेटल बॉन्ड में हमने क्या किया, 2 सोडियम यूज किया जाएगा। क्या यूज किया, 2 सोडियम यूज किया। तो 2 सोडियम यूज करने से क्या हो गया, सोडियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ट्रांसफर होके ये इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके मैग्नीज पे चला आता है, जो कि मैग्नीज पे क्या साइन कर देगा, नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर देगा। उसी तरीके से इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके फिर ये बॉन्ड से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज पे चला जाएगा। और जो हमने 2 सोडियम के साथ कराया था ये रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या हुआ, 2 सोडियम 2 मैग्नीज पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं 2Na MnCO का होल 5 माइनस, ये हमारे पास आ गया, क्या आ गया, Mn2CO10 का सोडियम के साथ रिएक्शन कराए, सोडियम के साथ रिएक्शन कराए तो क्या हो गया, CO5 MnCO5, उसका अगर सोडियम से कराए, 2 सोडियम हमने यूज किया। और यहाँ से हमने क्या किया, सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, तो माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया। माइनस चार्ज इंट्रोड्यूस होने का 2 सोडियम हमारे पास आ गया। और यहाँ से जो एक हमारी क्या होगी, 2 मेटल 2 मैग्नीज, यहाँ पे 2 मैग्नीज CO5 माइनस, तो 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ है मेरे पास, क्या हुआ, MnCO का होल 5 माइनस, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, दिस इज द मेटल कार्बोनिलेट। क्या है ये मेटल कार्बोनेट, इसी को हम लोग बोल देते हैं और मेटलेट, क्या बोल देते हैं, मेटलेट आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मेटलेट आयन। तो एक्चुअली में ये पढ़ा क्यों गया, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट कॉम्प्लेक्स, पहला जो मेथड पढ़ते हैं वो होता है बाय रिडक्शन मेथड। क्या होता है, बाय रिडक्शन मेथड। क्या हो गया, बाय रिडक्शन मेथड, मतलब हम लोग किसी ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड को हमने क्या किया, रिडक्शन कराया। किससे रिडक्शन कराया, एक सोडियम मेटल हमने इंट्रोड्यूस किया, जिससे क्या हो गया कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो पहला जो हम लोग कार्बोनिलेट आयंस फॉर्मेशन करते हैं, इसी को मेटलेट आयन भी बोला जाता है। वो पहला मेथड क्या है जिससे हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं कार्बोनेट आयंस और मेटलेट आयन, बाय द रिडक्शन मेथड। तो सोडियम यूज जैसे ही हुआ आपके पेपर में दिख जाएगा, अगर सोडियम एग्जामिनर आपसे यूज करवा रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन मेथड है। आपको हर हालत में मेटलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मेटल कार्बोनिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना पड़ेगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ उसके एक स्पीसीज से मतलब है। यहाँ 2 स्पीसीज तो ठीक है, ये मैंने 2 लगा दिया है बाहर, लेकिन यहाँ पे MnCO5 माइनस जो बना, दिस इज द मेटलेट कॉम्प्लेक्स, ठीक। नेक्स्ट ठीक, मेटलेट कॉम्प्लेक्स हमने क्या किया, यहाँ से Mn2CO का होल 10 प्लस 2 सोडियम हमने यूज किया। यहाँ से क्या फॉर्मेशन हुआ, MnCO5 का माइनस, अब ये माइनस चार्ज जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है। इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, ये नेगेटिव चार्ज जो है 2 तरीके से बिहेव करेगा हमारा, जहाँ से CSI और नेट JRF के पेपर में क्वेश्चंस आया हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज पहला बिहेव करेगा एक्ट्स एज बेस, क्या करेगा, एक्ट्स एज बेसिक की तरह भी, बेसिसिटी। दूसरा क्या ये बिहेव करेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, क्या करेगा, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब हमने मेटल कार्बोनिलेट जो फॉर्मेशन किया उसके अंदर नेगेटिव चार्ज जो इंट्रोड्यूस हुआ वो 2 तरीके से हमारे पास बिहेव्स करेगा, एक्ट्स एज बेसिसिटी एंड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज बेसिसिटी, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, CO8 प्लस 2 सोडियम यूज कर लें, यहाँ पे क्या होगा, इसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होगी, CO4CO, ठीक, CO
CO4, ये हो गया। यहाँ पे हमने 2 सोडियम यूज किया, 2 सोडियम यूज किया, यहाँ से बॉन्ड गया, यहाँ गया, यहाँ से बॉन्ड गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने यहाँ से देखा 2 सोडियम यूज किया तो 2 सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज, और कॉम्प्लेक्स क्या बना, CO4 माइनस। ठीक, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ, जितना चार्ज उतना यहाँ चार्ज बैलेंस करना है, एक पॉजिटिव तो यहाँ पे एक निगेटिव। ठीक, एक्चुअली यहाँ पे 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है तो हमने 2 निगेटिव ले लिया है। 2 निगेटिव कैसे, एक यहाँ पे लिया गया है, 2 कॉम्प्लेक्स है तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक, तो हमें क्या फॉर्मेशन हुआ, हमें CO का होल 4 माइनस हो गया। ये भी क्या है हमारा, ये भी क्या है, मेटलेट आयन है। ये भी क्या है, मेटलेट आयन है। क्या है ये, मेटलेट आयन। अब इसमें ध्यान करने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा जो रिएक्शन होता है, क्या हमारा जो रिएक्शंस होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होती है, रिएक्टेंट के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और प्रोडक्ट के पास भी क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो Mn2CO2 ये भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और MnCO का होल 5 ये भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। यहाँ भी क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और यहाँ भी क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो हमने ये देखा कि मेटल कार्बोनिलेट हमने जो फॉर्मेशन किया उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हुआ। नेगेटिव चार्ज आने से वो 2 तरीके से बिहेव किया। किसके तरीके से, 2 तरीके से। एक तो आपको वो नेगेटिव चार्ज आपको बेसिसिटी बताएगा, दूसरा क्या बताएगा, वो न्यूक्लियोफाइल बताएगा, न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो हमने देखा मेटल कार्बोनिलेट का हम लोग ने जनरेशन देख चुका है। ठीक, अब इसमें अगर हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वेश्चन 3, ये इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ भी है पेपर में। Fe3CO का 12 प्लस हाउ मेनी सोडियम एटम्स आर यूज्ड, और प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा। हमने पढ़ा है कोई भी अगर आपके पास रिडक्शन कराता है तो आप उसकी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। क्या करो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। यहाँ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करते हैं तो CO4 Fe CO4 Fe CO4, हमें पता है कि इसके अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितनी आती है, 3 आती है। उसके लिए एक अलग फॉर्मूला आता है, मेटल मेटल 18 इंटू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या, अपॉन 2। तो आप यहाँ से इसके लिए क्या निकाल सकते हो, मेटल मेटल बॉन्ड निकाल सकते हो। तो Fe3CO12 के अंदर कितने मेटल मेटल बॉन्ड आ गए, 3 आ गए। तो हमने यहाँ से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, एक मेटल मेटल बॉन्ड के लिए एक मेटल मेटल बॉन्ड होता है तो हमको कितना चाहिए, सोडियम। हमें 2 सोडियम की जरूरत पड़ती है। हमें कितनी जरूरत पड़ती है, 2 सोडियम की जरूरत पड़ती है। अगर हमने 3 मेटल मेटल बॉन्ड हो गया तो कितनी सोडियम की जरूरत पड़ी, 6 सोडियम की। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6 आ गया, 6 सोडियम आ गया। क्या आ गया, 6 सोडियम। अब ये रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, 3Na2 6 हो गया हमारे पास, और यहाँ से क्या बन गया, FeCO का होल 4, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गया। Fe3 CO4 CO12 ये बैलेंस हो गया। लेकिन इसको हम लोग फर्दर, हमको क्या बनाना है, कार्बोनिलेट आयन बनाना है, मेटलेट कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये हो गया FeCO का होल 4, और यहाँ से क्या आ गया, 2 माइनस 2 सोडियम है तो उसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चला गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमारा रिएक्टेंट भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट भी 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए। तो ये क्या हो गया, 8 + 2 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कितना है हमारे पास, 18 इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करता है ये भी। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों हमारा क्या होना चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक, तो हमने ये एग्जाम्पल देख लिया। इस एग्जाम्पल के अंदर आपको मेटलेट आयन फॉर्मेशन करने में कठिनाइयाँ आएंगी, इसीलिए इस एग्जाम्पल को पर्टिकुलरली स्टार मार्क्स लगा लो। ये एग्जाम्पल बराबर आपके पेपर में छप के आ जाते हैं कि Fe3CO12 का अगर हम लोग मेटलेट रिडक्शन कराएं, पहला मेथड क्या पढ़ा, मेटल कार्बोनेट इज फॉर्म बाय द रिडक्शन मेथड। तो रिडक्शन हमने किया तो 3Na2 FeCO का होल 4 आ गया। वहां से हमने क्या किया, 2 सोडियम है तो 2 निगेटिव, हमको मेटलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करना, मेटलेट आयन बनाना है, तो वो हमारा यहाँ से फॉर्म हो गया। और हमारे पास रिएक्टेंट भी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल्स हो गया, और प्रोडक्ट भी 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल हो गया। ठीक, ठीक, अब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे,
हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, अगर हमने Mn2CO10 लिया प्लस 2 सोडियम लिया, हमें पता चल गया, हमें तो पेपर में सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनोमेटालिक्स के साथ रिएक्शन देखना, अगर उसने मेटल के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमेशा मेटल कार्बोनिलेट फॉर्मेशन होगा। अगर वो मेटल के साथ करा रहा है बाय द रिडक्शन मेथड तो हमेशा क्या करो, मेटल कार्बोनेट फॉर्म कर दो। यहाँ से क्या आ गया, MnCO का होल 5 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ये भी हो गया, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स फॉलो करेगा। अब इसमें ध्यान वाली क्या बात है, जिसे IIT गेट में पूछा जा चुका है, IIT गेट ने पूछा है क्या कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, इसकी ये चार्ज कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -1, इसकी क्या है -1। तो हमने जो रिडक्शन कराया तो रिडक्शन क्यों, कैसे पता चला ये रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 0, इसकी क्या है -1 है, तो 0 से -1 जाना क्या हो गया रिडक्शन, क्या हुआ रिडक्शन, 0 से 1 जाना रिडक्शन होगा। तो ये प्रोसेस जो हमारी यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन बनती है उसमें कौन सा यूज होता है, तो हमें पूछा जाएगा बाय द रिडक्शन मेथड हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, क्या हमारे पास आता है मेटल कार्बोनिलेट आयंस और मेटलेट आयंस, ये फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसकी हम लोग रिडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, इसका क्या है, रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब दूसरा इसमें जो टॉपिक्स आता है, दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पे छोड़ा था, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके CSIR नेट में यहाँ से पेपर में आ चुका। हमने मेटलेट आयन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जैसे ही किया, जैसे हमने MnCO का होल 5 माइनस फॉर्मेशन किया, हमने इस माइनस के बारे में क्या पढ़ा, हमने इस माइनस के बारे में पढ़ा ये 2 तरीके से बिहेव करता है, क्या करता है 2 तरीके से बिहेव करता है। एक ये बेसिसिटी बताएगा, ये क्या बताएगा, बेसिसिटी बताएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक बताएगा, कितना न्यूक्लियोफाइल है। तो निगेटिव चार्ज किसी भी कॉम्प्लेक्स पे फॉर्म हो गया तो दिस इज मेटलेट आयंस, और ये 2 प्रॉपर्टी सोच करता है, एक बेसिसिटी बताएगा, एक न्यूक्लियोफिलिसिटी बताएगा। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला मेरे पास डिस्कस करने के लिए आता है, क्या आता है बेसिसिटी, क्या आता है बेसिसिटी। यहाँ से आपके पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, गेट में भी आते हैं और क्या आते हैं CSIR नेट में भी, यहाँ से बेसिसिटी के बारे में क्वेश्चन आता है। तो बेसिसिटी के लिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, बेसिसिटी के कहने का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज बेसिसिटी कब ज़्यादा होगी, कभी भी आपके कोई भी मेटल के पास क्या है, कोई मेटल के पास जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी टेंडेंसी, उसकी बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब बेसिसिटी मतलब क्या होगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ताकि आप किसी को क्या कर सके, डोनेट कर सके। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा मेटल पे उतनी अच्छी बेसिसिटी होगी या उतना ज़्यादा बेसिसिटी होगा। तो मोर इज द नेगेटिव चार्ज, मोर नेगेटिव चार्ज, more will be basicity, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, अगर हम लोग 5D से 4D 3D 3D से 4D 5D जाते हैं तो 5D में देखा गया है कि वहाँ बेसिसिटी ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या है, अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ये क्या है 3D, ये क्या है 4D, ये क्या है 5D, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा है कि 5D में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4D में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 3D में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, तो होता क्या है 3D की साइज क्या है यहाँ पे छोटी है और यहाँ पे क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 3D के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव चार्ज बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देगा। बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे इसकी साइज घट जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा इंटर्स कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा पॉजिटिव चार्ज खींच लेगा। और 5D में क्या हो गया, 5D में क्या साइज बहुत बड़ा, 5D में क्या साइज बहुत बड़ा है, तो हमने बढ़ा है। अगर जो साइज बड़ा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है घटती है हमारी।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही घटी और साइज बढ़ा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटा, साइज बढ़ा, तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी यहाँ से अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन ये उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा 5D जितना ये 3D कर रहा है, क्योंकि ये सेल से बहुत नज़दीक है, न्यूक्लियस से बहुत नज़दीक है, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, तो 5D वाले इलेक्ट्रॉन्स उतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी बेसिक नेचर ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और यहाँ पे क्या है 5D के पास इलेक्ट्रॉन क्या है ज़्यादा बचेंगे, मतलब उतना ज़्यादा वो खींचा नहीं जाएगा, तो इसीलिए 5D इलेक्ट्रॉन्स 5D की जो होती है इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी देने की ज़्यादा होती है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन क्या होती है नेगेटिव चार्ज होती है, तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा हमारे पास क्या होगा बेसिसिटी होगा, क्या होगा उतना ज़्यादा बेसिसिटी होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें क्या आ जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ लगा रहा वो इंक्रीजेज बेसिसिटी, इंक्रीजेज बेसिसिटी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ रहा वहाँ क्या हो गया बेसिसिटी, बेसिसिटी डिक्रीजेज, और यहाँ पे इंक्रीज। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 Cl, ये सब क्या है स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, तो वो उतना ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर खींच लिया तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा डोनेट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उतना ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब क्या है, आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो उसे, दे रहे हो मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है बढ़ा रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बढ़ने से क्या होता है बेसिसिटी बढ़ती है। तो ये 3 पॉइंट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रखना है। ये इसी 3 से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस क्या आते हैं, क्वेश्चंस क्या जाते हैं, जैसे आपके पास MnCO का होल 5 माइनस TCCO का होल 5 माइनस, और एक आ गया आपके पास ReCO का होल 5 माइनस। दिस इज 3D, दिस इज 4D एंड दिस इज 5D। आपसे पूछ लेगा क्वेश्चन में बेसिसिटी बताओ, बेसिसिटी बताओ, इसके लिए हमें पता है इस 5D ग्रेटर देन 4D ग्रेटर देन 3D, हमारे पास क्या हो गया ये आंसर आ गया। ठीक, ये आंसर आ गया। ठीक, अब यहीं पे क्या होता है, जैसे कि आपसे पूछ ले CO का होल 4 माइनस, और यहाँ से पूछ ले FeCO का होल 2 माइनस, इसके बारे में पूछ ले क्वेश्चंस कि बोले भैया इसके बारे में बेसिसिटी बताओ, क्या बताओ बेसिसिटी बताओ। हमें पता है नेगेटिव चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उतना अच्छा बेसिसिटी होगा, तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर ये हो गया। ठीक, हमने बेसिसिटी के बारे में पढ़ा। ठीक, अब इसमें एक और हम देख लेते हैं सुपर रिड्यूस कॉम्प्लेक्स। क्या देख लेते हैं, सुपर रिड्यूस कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है सुपर रिड्यूस कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है सुपर रिड्यूस कॉम्प्लेक्स को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर